बात करते हैं जो 10+2 पर वैकेंसी आई है उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन में होगा, नेगेटिव है कि नहीं है, इस बातों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएं और आपको जो मतलब एग्जाम निकालने में बहुत सहूलियत हो। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, इंटर लेवल का, वो प्री और मेंस ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है, इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि एग्जाम पैटर्न जो है वो प्री और मेंस जो है वो दोनों का एक ही है। अगर हम बात करते हैं कि बिहार एसएससी में कुल कितने प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आपके सामने जो लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस जो है वो 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि बिहार एसएससी में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। और खास बात यह है कि अगर कुल मार्क्स की संख्या पूछी जाए, यानी टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे प्रश्न, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो 600 मार्क्स का होगा। 600 का मार्क्स का क्यों हुआ, आपको पूछेंगे कि 150 ही प्रश्न है और 600 का क्यों हो गया। तो इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन जो है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अगर हम 150 को 4 से गुना कर देते हैं तो पूरा 600 मार्क्स का एग्जाम टोटल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि टोटल टाइम, अगर आपको 150 प्रश्न करने हैं तो टोटल टाइम आपको कितना मिलने वाला है। तो आपको पता होगा कि टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, यानी कि अगर मिनट्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 135 मिनट का टोटल फाइनल एग्जाम आपका होगा। अब सबसे जरूरी बात है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका सही में से एक प्रश्न जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग को आप नहीं समझेंगे तो आपका सिलेक्शन शायद ना हो पाए, इसलिए इस पर ध्यान देना है आपको। आगे देखते हैं एग्जाम का मोड कैसा होगा। अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, लेकिन बिहार एसएससी जो अभी कंडक्ट कराएगी एग्जाम वो ऑफलाइन मोड होगा। ऑफलाइन मोड में आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4-4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ये परीक्षा आपको ओएमआर पर देनी है, तो आप भरते समय भी बहुत सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ओएमआर में एक बार गलती हुआ तो फिर सुधार की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज आपका कौन कौन होने वाला है। तो लैंग्वेज जो होगा वो हिंदी में भी आप दे सकते हैं एग्जाम, और इंग्लिश में भी वो सिलेक्ट करना होगा आपको। ये बातों का ध्यान आपको रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जब हम बात करें तो पहले जो होता है वो हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है, जो कि हम लोग उसको पीटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम जो हमारा होगा उसको हम लोग मेन बोलेंगे, यानी 2 एग्जाम आप पास करेंगे, और जिन लोगों ने टाइपिंग पोस्ट को भी भरा है उनके लिए टाइपिंग होगा। आफ्टर दैट जो इन तीनों में पास हो जाएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट जारी की जाएगी और आपको जॉब के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया होगा। तो हम लोग अब आगे सिलेबस की ओर चलते हैं। आइए अब हम इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। तो कैसा सिलेबस रहेगा जिसके आधार पर हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, और आपको कम समय दिया गया है और कम समय में ही अपनी तैयारी को पूरा अच्छा बनाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल हमने पहले ही देख लिया कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग पेपर होगा पहला आपका, जो प्री का एग्जाम होगा। तो आप देखिए सबसे पहले जो प्री का सिलेबस होगा हमारा क्या होगा। ठीक है, तो जो पहला पीटी एग्जाम होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल, हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिलेबस हम लोगों को पढ़ने हैं और
किस टॉपिक से कितने मार्क्स जो हैं वो आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग। तो रीजनिंग से आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 50 क्वेश्चंस यानी कि 150 में से 50 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग से आएंगे। तो आपको रीजनिंग पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपको पता है रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, कोई ज्यादा हार्ड होता नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा जो बात है वो आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी बहुत स्कोरिंग है। आपको मैक्सिमम कोशिश ये रखना है कि आउट ऑफ 25 से 25 आप मैथ्स में निकाल के जाएंगे, तो ये आपके लिए मेरिट लिस्ट में काम करेगा। हालांकि ये पेपर 1 क्वालिफाइंग है तो इसके मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके मेंस के मार्क्स पर सिलेक्शन होना है, इसलिए यहाँ पे आप क्वालिफाइंग के लिए आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के आधार पर अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज से पूछे जा रहे हैं। और आगे हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो 150 क्वेश्चन। और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा और जितने लोग इस पेपर को क्वालिफाइंग करेंगे उनको मेन एग्जाम में बैठना होगा। और मेन एग्जाम में एक पेपर आपका जो होता है वो बढ़ जाता है, पेपर 2 होता है, वो हिंदी का पेपर होता है और उस हिंदी के पेपर को भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मेंस में आपको हिंदी ही पढ़ना होगा। अगर हम बात करें कि मेन के सिलेबस की तो कोई ज्यादा आधार नहीं है इसका। आप ध्यान रखेंगे कि जो आप प्री का सिलेबस पढ़ेंगे वही सिलेबस आप लोग मेंस में भी काम करेगा। इसलिए आपको जो तैयारी करनी है प्री और मेंस की साथ साथ करनी है, ताकि अगर आप प्री का भी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस का तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मेंस के सिलेबस में पेपर 1 है और पेपर 1 में वही सब है जो हम लोगों ने प्री के एक सिलेबस में पढ़ा, जैसे रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस 50 क्वेश्चन और जो मैथ का होगा उसमें 25 क्वेश्चन, ऐसा पूछा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेपर 2 तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है। देखिए ध्यान से, हिंदी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके और टाइम जो होगा आपका वो 2 आवर का होगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ये सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और बात हम ये करें कि इसमें कितने पर पास हुआ जा सकता है, तो मात्र 30 नंबर ला करके यानी कि 30% मार्क्स ला करके आप इसमें पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिलेबस की जानकारी ली, तो सिलेबस में हम लोगों ने देखा कि हमारा रणनीति क्या होना चाहिए इस पे, तो इस तरह से तैयारी करें। तो आप लोग थोड़ा सा अब इसके रणनीति के बारे में भी जानेंगे कि जैसे देख रहे हैं आप बड़े बड़े सेक्शंस कौन से हैं। ऐसे तो आपको चारों सेक्शंस ही पढ़ने हैं, लेकिन बड़े बड़े सेक्शंस की ओर चलते हैं। जैसे बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग यहां भी है और यहां भी है। और एक बात आपको याद रखना है, आपको यहां से सिलेक्शन फाइनल नहीं मिलना है और इसका मार्क्स जो है इसमें ऐड भी नहीं होगा। आपको जो मिलना है वो मेन वाले एग्जाम पर टोटल फाइनल रिजल्ट मिलना है। तो आपको मेन जो फोकस करना है, मेंस में पूरा जान लगाना होगा आपको और बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। अब आप देखिएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो रीजनिंग की तैयारी जो होती है वो बहुत कम समय में की जा सकती है और आप लोग लगातार सेट प्रैक्टिस से इसको ठीक भी कर सकते हैं। 50 में आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे तो पूरा कोशिश करना है कि 50 में 50 हो जाए, लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। मैथ में से कोशिश करना है कि पूरे के पूरे मार्क्स को आप 25 आउट ऑफ 25 ऐसा प्लान करना है कि पूरे मार्क्स आपके आए। और जनरल साइंस को आपको ठीक से पढ़ना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे रीजनिंग 25 और ये दोनों आपको मिला करके टोटल 100 मार्क्स तो यहीं से हो जा रहे हैं। और जनरल नॉलेज के जनरल नॉलेज अगर आपका और अच्छा हो गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि लगभग कट ऑफ क्या जा सकता है, तो इसके प्रिडिक्शन की भी बात करें तो अगर हम प्री के लिए बात करें, अभी हम कट ऑफ पर अलग से वीडियो आपको बना के देंगे, लेकिन अगर हम प्री के लिए बात करें तो कट ऑफ जो निर्धारित की जाएगी वो लगभग आपको 110 से 115 के बीच में निर्धारित किया जाएगा। ये प्री एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको ये इतना ध्यान रखना होगा। ये जो बात हम बोल रहे हैं वो जनरल के पर्पस से बोल रहे हैं, +2- आप आगे लगा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी, आपको इसी को ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी होगी। ये ध्यान रखिएगा एक चीज
कि ये इतने मार्क्स पे नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपने पढ़ा है क्या कि मतलब हमने जो बताया है कि मार्क्स जो है वो 600 मार्क्स का पूरा एग्जाम होगा। तो ऐसा थोड़े है कि 600 मार्क्स में से आपको 110 नंबर ले आइएगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, 110 से 115 प्रश्न आपको क्या करने होंगे, वो सही करने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ 150 में से, इसका अर्थ हम ये बता रहे हैं कि 150 में से 110 या 115 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप और अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं तो आप उससे ऊपर ला सकते हैं, उससे कोई आपत्ति किसी को नहीं है। आप जितना अच्छा करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइपिंग पोस्ट क्या होता है और नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन से हैं, तो फॉर्म फिलअप करने में आपको यह आसानी होगी। अभी तो कोई पोस्ट प्रेफरेंस मांगा नहीं गया है, लेकिन आगे चल के आपको पोस्ट प्रेफरेंस की जानकारी भी मांगी जाएगी। तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइपिंग पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सी है, क्या इसकी सैलरी हो सकती है, ये अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तब तक के लिए